अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम हज़रात बाद बुलंद दरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। काफी देर से आप चुप बैठे हैं, आवाज़ बुलंद झूम झूम के। पिछले हज़रात भी जरा मस्जिद में गूंज पड़ जाए दरूद सलाम की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। बेहद तारीफ अल्लाह ताला की जात के लिए जो सारी कायनात को पालने वाला है। बेपनाह दरूद उसके प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पे जो कौनो मकान के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला साहबजादा मोहम्मद फाजिल हुसैन साहिब नक्शबंदी जिगर गोशा किबला फकीर हाजी लाल हुसैन साहिब दामद बरकातुहुल आलिया और हजरत अल्लामा साहिबजादा गुलाम हुसैन साहिब जिगर गोशा जनाब किबला हुजूर मोहम्मद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मोहतरम मियाँ मोहम्मद साहब नक्शबंदी, जितने भी नात खान हजरात उलमाए कराम आए, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। हुजूर किबला साहबजादा मोहम्मद फाजिल साहिब अल्लाह के वली के मुतल्लिक जिक्र फरमा रहे थे, तो उसी मुनासबत से अपने मुर्शिद लजपाल हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का बैत पेश करता हूँ। जो बात पसंद आए आपने क्या कहना है? इस तरफ से आवाज कम है, जरा मिल के बोलिए। अल्लाह का जिक्र है और किबला हुजूर का उर्स मुबारक है। किबला पीर चनन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया और किबला हुजूर मोहम्मद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह का, तो ताकि रौनक बढ़े
अल्लाह का वली दुनिया से जाता है तो वो मरता नहीं है, वो पर्दा करता है। तो उसी बात को हुजूर सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि होया बुत ओले होया दिल हरगिज दूर नथी वे से गोहा ते मेरा मुर्शद वसदा ते मैनू विच हुजूर दिसी वे जैंदे अंदर इश्क दी रती ओ बिन शराबों पीवे वो अल्लाह का नाम है। नाम फकीर तिन्हा दा बाहो ओ कबर जिना दी जीवे नाम फकीर तिन्हा दा बाहो कब्र जिन्हा दी जीवे जिंदाबाद जिंदाबाद। और किबला साहबजादा मोहम्मद फाजिल हुसैन साहब फरमा रहे थे कि हुजूर का फरमान है किबला लाल हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह का कि जो मेरी कब्र पे आके कलमा शरीफ पढ़े अल्लाह के हुक्म से उसे ज़ियारत नसीब होगी। तो सुनिए, ज़ियारत भी हर एक को नसीब नहीं होती, किस्मत वालों को नसीब होती है। आप बड़े कंजूस है, सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ उलमा इकराम कितने अच्छे खताबात हुए हैं और इतने वली कामिल के आप मुरीद हैं, उनके चाहने वाले हैं, लेकिन कंजूस नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह के मामले में प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह का जिक्र से नूर बढ़ता है और यहाँ आते ही अल्लाह के जिक्र के लिए सुने ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा दिल दा पढ़दा कोई जिथे कलमा दिल दा पढ़िए उथे ज़बान नू मिले न ढोई दिल दा कलमा आशिक
पढ़ दे दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे की जान यार गलोई कलमा मैनू पीर पढ़ाया ए कलमा मैनू पीर पढ़ाया ते मैं सदा सुहागन होई बंग्याल से साहबजादा मुश्ताक हुसैन साहब सावरी भी तशरीफ फरमाए। तो मैं इन हजरात की मौजूदगी में मुर्शिद की शान में एक और बैत पढ़ता हूँ। फरमाया कि मुर्शिद ऐसा होना चाहिए जो मुरीद को एक निगाह में पाक साफ फरमा दे। मैंने गाना आप बहुत इस मामले में ढीले पड़ गए, जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कैसे लोग कहते हैं क्या लेने जाते हो, क्या लेने जाते हो? मुर्शिद ऐसा होवे जड़ा दो पीवांगो छट्टे के बोलो नाल निगाह दे पाक करेंदा विच सजी सबून ना घते कर देंदा चिट्टा। आप यहाँ आते हैं दरवेशाबाद, क्या लेने जाते हैं? मैं लेनो कर देंदा चिट्टा विच जरा मैल ना रखे मुर्शिद ऐसा होवे बाहो जेड़ा लूलू दे विच वसे मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती। मेरे करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ गुलामों, जिसने नबी के रोज़े की ज़ियारत कर ली, जिसने नबी के मिज़ार की ज़ियारत कर ली, वजबत लहू शफाअती, उसके ऊपर मुस्तफा की शफात वाजिब और जरूरी हो गई है। आज लोग कहते हैं कब्रों वालों के पास क्या लेने जाते हो, इन दरबारों से क्या मिलता है, मदीने से क्या मिलता है। आओ अहमद रजा क्या कहते हैं, हाँ जियो आओ शहंशाह का रोजा
देखो, अरे काबा तो देख चुके हो, आओ काबे का काबा देखो। किबला नारे तकबीर। चनन शरीफ से साहबजादा सैयद रजा हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए। इस बाबरकत महफिल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। किबला सैयद रजा हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इस बाबरकत महफिल में हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तशरीफ फरमा। तो आओ जरा इन अल्लाह के महबूबों की जियारत करते हुए जरा गुंबद खजरा की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। हाँ जियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तू रज़ा, काबा से आई ये सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो। मेरे करीम आका ने फरमाया, ऐ गुलामों, जिसने मेरी कब्र की भी जियारत कर ली, जिसने मेरे दरबार पुरनवार की जियारत कर ली, मैं मुस्तफा उसकी शफाअत के लिए मौजूद होऊंगा। प्यार से बोलिए और टिले नाल बोलो, तो डिले नहीं बोलन देना। अल्लाह अकबर। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है पाक, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीम आका की खिदमत में अर्ज करते हैं, करीम आका क्या आप हमारी शफाअत करेंगे, क्या आप अंस की शफाअत करेंगे? मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, अना फाइलुन, ऐ मेरे अंस गुलाम, अना फाइलुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। कल कयामत का दिन होगा, हर कोई मैदान के अंदर नफ्सा नफ्सी की पुकार लगा रहा होगा। अना फाइलुन, उस वक्त गुनाहगारों की शफाअत के लिए तुम्हारा नबी मुस्तफा मौजूद होगा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और कुर्बान जाऊं, कल क़यामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, नस्ल आदम के बाप है, आप पैगंबर और रसूल भी हैं, हमारी शफाअत कीजिए। आप फरमाएंगे, ना ना मेरी ताकत नहीं है, नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी फिक्र है, अपनी जान की फिक्र है, कहीं मेरे गंदम का दाना जो मैंने खाया था उसकी वजह से पकड़ न हो जाए, मेरी जुर्रत नहीं रब ताला की बारगाह के अंदर जाऊं। लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम की सदा हर तरफ से आ रही होगी। हर पैगंबर इनकार कर देगा, हर नबी कहेगा फलां के पास जाओ, अरे फलां के पास जाओ, अरे दूसरे नबी के पास जाओ। लेकिन कुर्बान जाओ, जब बारी आएगी आमना के लाल की, जब बारी आएगी सिद्दीक के यार की, फातिमा ज़हरा के बाबा की, हसनैन के बाबा की, वो कहें ये नहीं कहेंगे, नफ्सी नफ्सी ना कहेंगे, फरमाएंगे गुनाहगारों घबराओ नहीं, आना ला आना ला, मैं मुस्तफा तुम्हारी शफाअत के लिए मौजूद हूँ। आना ला,
मैं मौजूद हूँ। अरे किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, किसी और बुए को खटकाने की जरूरत नहीं है, मैं मुस्तफा मौजूद हूँ। मैं तुम्हारी शफाअत के लिए खुदा की बारगाह में अर्ज करता चला जाऊंगा, खुदा मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मेरी सिफारिश पे बख्शिश फरमाता चला जाएगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं। साहबी रसूल पूछते आका कल कयामत का दिन होगा तो आपको कहां ढूंढेंगे, कहां मिलेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जलवा फरमा होगा? आपका तो मुकाम और मर्तबा नबियों से भी बुलंद होगा, हम गरीब कहां जाएंगे? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, लजपाल परी तुन तोड़ दे लाही, और जिदी बाम फड़ दे उन छोड़ दे लाही। ऐ गुलामों, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। 3 मुकाम पे तुम्हारा नबी तुमसे मिलेगा। आका पहला मुकाम कौन सा होगा? फरमाया इंदस सिरात। प्यार से बोलिए, पुल सिरात, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज तुम्हारा नबी मौजूद होगा। वहां से गुजरना मुश्किल होगा, लेकिन उम्मतियों, हर मुश्किल मुकाम पे तुम्हारा नबी मौजूद होगा। और हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के भाई हजरत हसन रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं कि जब सरकार मेराज की रात जाने लगे तो जिब्राइल ने अर्ज की, आका मेरी अर्ज है। सरकार ने फरमाया, बताओ। आज मैं वहां जा सकता हूं जहां तू नहीं जा सकता, क्योंकि तूने मेरे बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा था कि मैं आज वहां जा सकता हूं जहां आप नहीं जा सकते, हुक्म हो तो मैं आपको बचा लूं। तो उन्होंने कहा, नहीं, जानता है मेरा रब्बे जलील कि आग में बढ़ता है उसका खलील, तो आज बता, तेरा उधार वापस कर रहा हूं। तो जिब्रील कहता है, आका पुल सिरात से जब उम्मत गुजर रही होगी, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, कैसे कोई गुजरेगा? सोचिए जरा। मैं आपसे कह रहा हूं, आका इजाजत दीजिए मैं पर को बिछाऊं, नूरानी पर को बिछाऊं, और आपके उम्मती मेरे परों पे कदम रख के जन्नत के अंदर चले जाए। पुल से गुजारो इसी तरह, पुल से गुजारो इसी तरह कि पुल को खबर न हो, राह से गुजारो इसी तरह कि राह गुजर को खबर न हो। मेरे आका फरमाते हैं, पुल सिरात के मुकाम पे तुम्हारा नबी मौजूद होगा। जो उम्मती लड़खड़ाएगा, ये नबी हाथ पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल करता चला जाएगा। आका दूसरा कौन सा मुकाम है? फरमाया इंदल मीज़ान फतलुबनी इंदल मीज़ान। अरे दूसरा मुकाम, जहां तुम्हारे आमाल तुल रहे होंगे, अगर आमाल बद की तकड़ी वो पल्लू भारी हो जाएगा, मैं नबी, रहमत भरा नबी, दुआ करूंगा, रब इस रहमत भरी दुआ के सदके तुम्हारी नेकियों वाला पलड़ा भारी फरमा देगा, और मैं तुम्हें मीज़ान से तुम्हारे अच्छे अमाल को भारी करा के जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर। आपका तीसरा मुकाम कौन होगा? कौन सा होगा? फरमाया एक पुल सिरात, दूसरा मीज़ान, फरमाया तीसरा मुकाम आबे कौसर होगा। मुकाम कौसर होगा जब सूरज सवा नेज़े पे होगा, लोगों को प्यास लगेगी, लोग प्यास में बदहाल होंगे और हर कोई अपनी फिक्र में होगा, लेकिन याद रखो तुम्हें उस वक्त भी ये नबी भूलेगा नहीं। मैं हौज़े कौसर पे खड़ा होके अपने हाथों से तुम्हें हौज़े कौसर के जाम अता फरमाता चला। जरा नारा टेले ना लाओ जो पता लग जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाऊं। और पंजाबी भी गल तुम सुना दे, कहते ना दुखों विच आ मिलिया तेड़ियां टेका मैं ता जाना। जो दुखों का साथी बने, जो दुख में टेक बने,
साथी वही होता है, अच्छे वक्त का तो हर कोई साथी होता है। मेरे आका ने फरमाया जब मुश्किल दिन होगा ना, ऐ उम्मतियों दुनिया में याद करना तुम्हारा काम है, हशर में तुम्हारा साथ निभाना तुम्हारे नबी का तुम्हारे नबी का काम है। और क्योंकि जिक्र सरकार का करता हूं तो एक छोटा सा मुख्तसर सा जिक्र अल्लाह के वलियों का भी करता चला जाऊं। साथियों, अल्लाह के वली ये जो आस्ताने होते हैं, जब दुखों का मारा कोई इनके दरवाजे पे आ जाता है तो अल्लाह के हुक्म से इन जिक्र वालों के जिक्र के सदके अल्लाह करीम उसके दिल को रूहानी सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाता है। इसी वजह से जब दुख लेके आता है बंदा, यहां से जाता है तो दुखों को खत्म करा के दिल को शाद व आबाद करके अल्लाह के जिक्र से चला जाता है। तो बादशाह वक्त घोड़े पे गुजर रहा है, बैठा हुआ एक फकीर किबला दरवेश हाजी लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जैसे चटाई पे बैठे और जिक्र खुदा में मसरूफ है। मेरी बात समझ आ रही है? बादशाह अपनी बादशाही के नशे में बदमस्त है। वो कहने लगा कि ए दरवेश बता तेरी रात कैसी गुजरी, क्या हाल है तेरा? उसने कहा ए बादशाह वक्त कुछ तेरे जैसी गुजरी, कुछ तुझसे बेहतर गुजरी है मेरी। बादशाह हैरान हो गया, घोड़े से नीचे उतरा, उसके पास आके बैठा, कहने लगा अजीब बात करते हो, मेरा महल है, सुरखाब के बिस्तर और मखमल के पर्दे और नरमो गुदाज मेरा बिस्तर है, हजारों पहरेदार मेरे दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, तू कैसे कहता है कि मैं सुकून के साथ सोया? तू चिटाई पे, इस टूटी फूटी चिटाई पे लेटा रहा और मैं उन मखमल के बिस्तरों में और नरमो गुदाज उन बिस्तरों में आराम किया है मैंने। वो फकीर कहने लगा बादशाह बात ऐसे ही है, लेकिन जब रात गुजर गई आधी, तू भी सो गया, मैं भी सोता रहा, लेकिन जो सो के गुजरी है तुझे खबर नहीं थी कि मैं अपने उस बिस्तर पे महल में हूं, और मुझे खबर नहीं थी कि मैं इस चटाई पे लेटा हुआ। जो सो के गुजरी है वो तेरे जैसी गुजरी है। और कहने लगा मुझसे बेहतर कैसे गुजरी है, मैं तो महलों में रहता हूँ, हजारों नौकर चाकर। उसने कहा बादशाह जब आधी रात हुई तू सो गया और तुझे खबर न रही, लेकिन जब आधी रात से ज्यादा गुजरी, मैं जूं ही बिस्तर पे गया उधर यार की आवाज आई, उठ मेरे बंदे, आ सारी दुनिया सो गई है, आ मुझसे ताल्लुक कायम कर ले, आ मेरा जिक्र कर ले। मैं आधी रात को मुसल्ले पे खड़ा होके उस रब को याद करता रहा। तो बादशाह सलामत, जो सो के गुजरी वो तेरे जैसी गुजरी, जो रात को मुसल्ले पे रो के गुजरी वो तुझसे बेहतर गुजरी। अल्लाह अकबर। जो सो के गुजरी वो तेरे जैसी गुजरी है, और जो मुसल्ले पे रो के गुजरी है वो तुझसे बेहतर गुजरी। तो सामने ये दरवेश लोग, ये अल्लाह के वली, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार हैं। और याद रखो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमाओ अल औलिया वरसतुल अंबिया, जो आलिम भी होगा बामल, और जो वली कामिल होगा वो मेरा वारिस होगा। ये उलमा और औलिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के वारिस। आप बताएं यहाँ पाकिस्तान में कोई नबी आया बोले तो यहाँ लोगों को मुसलमान किसने किया? कलमा किसने पढ़ाया? 90 लाख हिंदुओं को एक निगाह से किसने पाक किया? और जो बीमार होता वो इनके दरवाजे पे आता, अल्लाह की मुझको शिफा अता फरमाता। क्योंकि मैं तकरीर इतनी लंबी चौड़ी नहीं करता, अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं और आपको एक मैसेज कन्वे करना है, वही देख के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। सामने शाम हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए। कहते हैं वलियों के दरवाजों से मिलता क्या? सिख हकीम है,
अब कहा यह गया कि हुजूर उसके पास चले। आपने फरमाया नहीं, मैं उस सिख के पास नहीं जाता। हुजूर सियाना है। आपने फरमाया कौन है? सिख है। आपने फरमाया अगर सियाना होता तो मेरे प्यारे नबी का कलमा ना पढ़ लेता। सियाना नहीं है, सियाना होता तो मेरे नबी का कलमा पढ़ लेता, आशिक बन जाता। अब सिख के पास गए, उसने कहा मैं नहीं जाता, क्योंकि ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, जो अल्लाह के महबूब होते हैं, इनकी रग रग के अंदर, खून के कतरे कतरे के अंदर रब ताला की मोहब्बत और जिक्र समाया होता है। लू लू दे मुड़ जिक्र अल्लाह दा है नी, अल्लाह अकबर। उसने कहा मैं नहीं जाता। अब क्या किया जाए? हुजूर सुल्तान साहब बीमार हैं, हकीम सिख है। तो सिख ने कहा एक कुर्ता ले आओ, मैं कमीज को सूंघ के दवाई दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। हुजूर सुल्तान साहब ने अपना कुर्ता उतार के भेज दिया। फरमाया जो काम बाहू ने करना था बाहू का कुर्ता ही कर देगा। अब उस सिख के पास कुर्ता भेजा गया, वो उस कुर्ते को खोलता गया, उस कुर्ते की सलवटें निकलती गईं। रब ताला इधर उसकी दिल की सलवटों को दूर करता चला गया। कुर्ता खुला, दिल उसका खुल गया। सूंगा तो कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक नारा लगाएं जोरदार। और अल्लाह करीम ने उसको कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। ये जो वाकयात हैं, कमीजों के साथ भी कोई कलमा पढ़ता है। मैंने कहा कमीजों का जिक्र कुरान में है। जिसकी आंख का नूर चला जाए वो अल्लाह के महबूबों को कमीज को आंखों के साथ मस करता है, अल्लाह करीम आंखों का नूर लौटा देता है।